और भूख से मर गया। मानव लोक में आपका प्रतिरूप प्रेम की परीक्षा से गुजर रहा था। ये परिवार की बड़ी बेटी ये युनशु पर पागलों की तरह दीवाना हो गया और अपनी सारी संपत्ति ये युनशु के साथ विवाह के लिए दे दी। फिर उसे नाकारा समझा गया। कुछ दिन पहले ये युनशु को किसी ने परेशान किया। आपके प्रतिरूप ने उसके लिए बदला लेने में गंभीर रूप से घायल हो गया। अकेले घर में किसी को मालूम नहीं, भूख से मर गया। इस प्रतिरूप का मूल आपकी आत्मा शक्ति है। 6 लोगों में खो गई, यह अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं स्वयं चलूंगा। यह दिव्य स्तर की शक्ति है। एक साधारण वार से स्वर्ग के नियमों को तोड़ सकते हैं, अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। हजार वर्ष पहले मैं एकाकी प्रेत लोक में घूमा, इतना बुरा नहीं हुआ। साधारण मानव लोक मेरे प्रतिरूप को भूख से मरने की स्थिति में ले आया। बहुत बढ़िया, मैं बहुत समय से नाराज नहीं हुआ। ये युनशु, इस प्रतिरूप की प्रेम परीक्षा। 3 वर्षों से विवाहित एक महिला जिसने छूने नहीं दिया के लिए जान गंवाई। कितना कमजोर जीवन रक्षक कॉल अस्पताल को नहीं, इस महिला को दिया कमजोर और मूर्ख। हाँ, मरा नहीं, मरने की हालत में मेरी बेटी को कॉल कर रहा है। युनशु का फोन मेरे पास है। ये निकम्मा उसे और जुनशॉये के साथ रहने में बाधा नहीं डाल सकता। मेरे सामने इस तरह बोलना मरना चाहते हैं? ये निकम्मा क्या बोल रहे हैं? शाओ यांग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम और मेरी बेटी का विवाह विच्छेद तय है। तुम ज्यादा निकम्मा पुरुष युनशु के लायक नहीं। 3 साल पहले तुम्हारे ये परिवार का दिवालिया निकला। शियो यांग ने शियो ग्रुप बेचकर तुम्हारी मदद की थी। उसने तुम्हारे ये परिवार के साथ क्या बुरा किया? शादी के 3 साल शियो यांग ने तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम किया, कपड़े धोए, खाना बनाया। उसने तुम्हारे ये परिवार के साथ क्या बुरा किया? शादी के बाद ये युनशु ने उसे छूने तक नहीं दिया ताकि ये परिवार पर कृतज्ञ होने का ठप्पा न लगे। उसने बाहर कहा कि वह नपुंसक है और पूरे युनजो में निकम्मा बनकर रह गया। उसने तुम्हारे ये परिवार के साथ क्या बुरा किया? कुछ दिन पहले तुम्हारी बेटी ने झगड़ा खड़ा किया और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसने तुम्हारे ये परिवार के साथ क्या बुरा किया जो तुम उसका इतना अपमान कर रहे हो? अरे ओह, शियो यांग, तुम क्या कर रहे हो? शियो यांग, एक अवतार के बचे हुए भाव मुझ जैसे मूल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। क्या तुम मुझे उस औरत को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहते हो? बड़ी हास्यास्पद बात है। युनशु, वह मुझे मारना चाहता है। तुम्हें उससे तलाक लेना ही होगा। माँ, मैं उससे तलाक नहीं लूंगी। बात जो भी हो, शियो परिवार ने हमारी मदद की थी, यह सच है। शियो यांग, क्या तुम मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी करना बंद करोगे? कुछ दिन पहले तुमने जून परिवार के लड़के को चिढ़ाया था और खूब पिटे थे। अभी तक सबक नहीं सीखा। आज फिर मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैंने जुन चेंग को मारा क्योंकि उसने तुम्हारे पानी में दवा डाली थी। जून परिवार का लड़का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? अपने बचाव में और मत बोलो। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं उसे जेल भिजवाऊंगी। तुमने मुझे झटकने की हिम्मत की। युनशु, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यह लड़का इतने सालों से नाटक कर रहा था और अब संभल नहीं पा रहा। अब तो तुम्हारे सामने भी गुस्सा दिखा रहा है। ये मामूली इंसान कितने शोर मचाते हैं, सबको मार देना चाहिए। तुम और मेरे मूल शरीर के बीच कारण और परिणाम का संबंध है। तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज का क्या नाम था? ये वुमेन। ये वुमेन। कोई आश्चर्य नहीं कि यह दुनिया इतनी जानी पहचानी लग रही थी। 1000 साल पहले जब मैंने अभी अमृता का मार्ग नहीं अपनाया था, एक बूढ़े ने मुझे एक बार भोजन दिया था। मैं उसका एहसान चुका नहीं पाया। वह बूढ़ा मर गया और वह कारण परिणाम ये युनशु तक पहुंच गया। मेरे मूल शरीर ने अभी सिद्धि हासिल की है, तो इस कारण परिणाम की शक्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति को मजबूत करता हूँ। बस यह विवाह संबंध यदि ये युनशु खुद तोड़ दे तो मैं इस कारण परिणाम से मुक्त हो जाऊंगा। ये युनशु
तुमने मेरे लिए फिर क्या मुसीबत खड़ी कर दी है? तलाक से पहले भी तुम्हारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। औरतें हमेशा मुसीबत ही लाती हैं। पत्नी, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे 500 रुपए उधार दे सकती हो? यह पत्नी तो बहुत नफरत पैदा करती है, आय हत्यारे भी कम नहीं है। शियो यांग, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान दो। भले ही तुम मेरी कोई मदद न कर सको, लेकिन मेरा मुंह भी मत काला करो। चिंता मत करो, मैं अगले महीने तुम्हें वापस कर दूंगा। यही है वो प्यारा पति मिसेज ये का। हमारी मिसेज ये तो यिनझो की सबसे सुंदर महिला है और ये कॉरपोरेशन की प्रमुख भी। इस तरह के आदमी पर कैसे मोहित हो गईं? पैसे लो, वापस करने की जरूरत नहीं। आशा है कि आगे से तुम कभी भी मेरे ऑफिस के सामने नहीं दिखोगे। शियो यांग खतरे में है। मैं ये युनशु ऐसे आदमी से कैसे शादी कर बैठी? तुम लोग ही हो न जो मेरी पत्नी को मारना चाहते हो। बच्चे, आज दादाओं के पास तुमसे खेलने का टाइम नहीं है। मरना नहीं है तो दूर हट जाओ। मरने वाला तो तू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डार्क नाइट के लोगों को मारने की? साथ मिलकर हमला करो, उसे मार डालो। तुम इंसान नहीं हो। बहुत बकवास करते हो। रुको, कैप्टन, आपकी बहन मिस ये युनशु की हत्या करने आए थे। सब मारे गए हैं। शियो यांग, बहनोई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग बेकार नहीं होते तो क्या मुझे खुद हाथ उठाना पड़ता? ये है चीन की पहली महिला योद्धा। हम चीन की पहली विशेष टीम है और तू यिनझो का पहला नंबर का निकम्मा तू है। कौन सच में समझ नहीं आता देवी युनशु को? तुझ में क्या दिखा? हाँ, आज तो इस बच्चे में काफी हिम्मत आ गई है। पहले तो हमें देखते ही डर के मारे पेशाब निकल जाती थी। तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है। तुझे मार खाना याद है, सबक याद नहीं लगता है। हमने तुझे काफी दिनों से नहीं पीटा। यह तो वैसा ही है जैसे हम कुत्ते को ट्रेन करते हैं। बात नहीं माने तो फिर से पीटो। निकम्मा, चल हम दोनों मुकाबला करते हैं। मेरे अवतार के साथ इन निकम्मों ने ऐसा व्यवहार किया, बहुत बुरा लग रहा है। बस करो, इसे ले जाकर पूछताछ करो। होते चलो दादाओं के साथ। शियो यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी विशेष टीम के लोगों को मारने की? लाओ वांग, तुम तो फेल हो गए। इस आदमी को भी नहीं पकड़ पाए, मुझे ही। तुम लोगों को अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। हाँ, मेरा अपमान मौत की सजा है। शियो यांग, क्या तुम हमारी स्पेशल फोर्स से टकराना चाहते हो? मेरी याददाश्त में तुमने शियो यांग पर हाथ नहीं उठाया था। युनशु के चेहरे देखकर मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन ये लोग मरने ही चाहिए। याद रखो, तुम जिसके सामने झुके हो वह मरा हुआ शियो यांग है। रुको, शियो यांग, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे चेहरे देखकर उनकी जान बख्श दो। तू कौन होता है? यह क्या है? चूंकि तुम इसमें शामिल हो तो मेरे साथ चलो। वह क्या है? वो लगता है एक बड़ा पक्षी है। शियो यांग, ओ शियो यांग, अगर तुम में थोड़ी भी काबिलियत होती तो मैं पूरे युनशो की हंसी न बनती। छोड़ो भी, भाग गया तो अच्छा ही हुआ। कम से कम तुम सुरक्षित तो हो। शियो यांग, तुमने आखिर ऐसा क्या बुरा काम किया है कि आसमान तुम पर बिजली गिरा रहा है? शियो यांग, तुम आसमान से लड़ने वाले हो क्या? मुझसे लड़ना? आसमान भी लायक है? इतना दबंग आदमी, यह बिल्कुल शियो यांग नहीं है। आकाश पृथ्वी तलवार भेद। तुझे कम आंखा था। इस मानव लोक का स्वर्गीय नियम चेतना विकसित कर ली है। शायद कुछ 100 साल बाद आध्यात्मिक ऊर्जा भी पैदा कर ले। तुम आखिर हो कौन? तुम इंसान हो या देवता? तुम्हारे क्या लेना देना?
शियो यांग, तुझे याद आया लौटने का? तुझे पता है अभी अभी मेरी जान बाल बची है। तो मरी तो नहीं ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बोलो। युनशु, किसी की पसंदगी का फायदा उठाकर अकड़ मत दिखाओ। दीदी, आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा और शियो यांग का रिश्ता तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शियो यांग, चलो घर चलते हैं। मेरी यह बहन शियो यांग के प्रति बिल्कुल भावनाहीन तो नहीं है। यह आदमी दिखने में बिल्कुल शियो यांग जैसा ही लगता है। कहीं पहले का निकम्मा रूप सिर्फ उसका भेष तो नहीं था। शियो यांग, आकाश को काटने की शक्ति, क्या तुम वो किंवदंती वाले साधक हो? शियो यांग, आज तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम बेकार हो, एक निकम्मा हो। मैं ये युनशु मानती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि खतरे के सामने तुम में जरा भी मर्दानगी नहीं है।